नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाइएगा, बीच में मत छोड़ना। आज आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आए हैं, तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल दबा रखी है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए और फटाफट वीडियो को लाइक करिए। हम खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के जिम्मे होगी कक्षा 2 तक की पढ़ाई। तो अब यहां पर एक सवाल जरूर इस मैटर पर खड़ा होता है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें बेचारी ये कक्षा 2 तक की पढ़ाई आखिर अकेले कैसे संभालेंगी। उदाहरण स्वरूप कक्षा 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे और आपके 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए दो तरह की कक्षाएं चल रही हैं, 3 से 4, 4 से 5, दोनों मिलाकर के एक बन गया 3 से 5 वर्ष। एक कक्षा तो यह बन गई। दूसरी कक्षा 5 से 6 वर्ष वालों बच्चों के लिए चलती है, अलग से वो हो गई। तीसरा हो गया कक्षा 1 और उसके अलावा फिर हो गई कक्षा 2। उसके लिए भी अब 4 कक्षाएं हो गई। अब 4 कक्षाओं को आंगनबाड़ी बहनें कैसे संभाल पाएंगी। तो अब यह कहना अखबारों में जैसे छपके आ रहा है कि कक्षा 2 तक की पढ़ाई आंगनबाड़ी बहनों के जिम्मे रहेगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इसमें कुछ ना कुछ आगे के लिए गलत है। अब या तो सरकार बड़े तौर पर जो सरकारी अध्यापक हैं वो भर्तियां नहीं निकालना चाहती, इसीलिए तो कटौती कर रही है, वरना कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो है ये अपना प्राइमरी रहता था। अब सरकार ने कक्षा 1 और कक्षा 2 की उसमें से कटौती कर दी, अब उनको भी उठा करके आंगनबाड़ी पर सौंपने जा रही है। तो कहीं ना कहीं कार्यभार तो बढ़ता जा रहा है। सरकार ने सैलरी बढ़ाने के विषय में एक शब्द भी नहीं बोला, ना ही सरकारी आदेशों में, ना ही मौखिक रूप से। तो हम अब यह समझे कि कक्षा 1, कक्षा 2 और साथ ही आंगनबाड़ी के भी जो बच्चे जो हमारे थे 3 से 6 वर्ष वाले, जिनमें 2 कक्षाएं गवर्नमेंट ने बना दी है, जिनमें 3 से 5 वर्ष वाले आते हैं और 5 से 6 वर्ष वाले कर दिए गए। अभी तो फिलहाल कोरोना संक्रमण काल की वजह से इन 2 कक्षाओं को आंगनबाड़ी बहनों को जो सौंपा गया था, 3 से 5 वाले वर्ष के बच्चे और 5 से 6 वर्ष वाले, जो कि आंगनबाड़ी के ही बच्चे थे। अब इनके लिए अभी तो 2 दिन यानी अलग अलग डे में बुलाया जा रहा है। जब कोरोना संक्रमण काल नहीं रहेगा तब इन बच्चों की कक्षाएं तो भाई डेली लगेंगी। ऐसा तो है नहीं कि सप्ताह में केवल 3-3 दिन ही सब बच्चे पढ़ने आएंगे। तो ये आगे भविष्य में तो होने वाला नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ये कैसे अभी से तय कर सकती है कि कक्षा 2 तक के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी बहनों पर रहेगी। फिलहाल के लिए हमें लगता है गवर्नमेंट ये चाहती है सरकारी अध्यापक की सैलरी मोटी होती है, यानी मोटी सैलरी रकम देनी पड़ेगी, वेतन। तो ये अब आंगनबाड़ी पर कार्यभार सौंपेंगे और हो सकता है भविष्य में आंगनबाड़ी की भर्तियां हैं इनको ज्यादा निकाले, या गवर्नमेंट इस ओर भी मुझे लगता ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकारी आंगनबाड़ी भवनों की तरफ सरकार का थोड़ा भी ध्यान नहीं जाता है। अभी हजारों आंगनबाड़ी केंद्र, क्या लाखों आंगनबाड़ी केंद्र हैं आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ किराए पर संचालित हो रहे हैं, खुद के सरकारी भवन नहीं है। तो यहां पर इससे यह भी प्रतीत होता है सरकार की नीतियां भी गलत हैं आगे आने वाले भविष्य में बच्चों के केंद्रों को लेकर के। अब वो चाहते हैं कि प्राइवेट वाले अगर आएंगे, प्री प्राइमरी वगैरह शुरू करेंगे तो मान्यता लेनी होगी, ये वो करना होगा, ऐसे करके। तो प्राइवेट सेक्टर वालों पर भी इनकी उम्मीद जग रही है कि वो लोग अपना प्री प्राइमरी का पठन पाठन भी कराएं, मानक के अनुसार सब तय होगा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि शिक्षा विभाग से भी ये ऐसे खिलवाड़ हो रहा है या बदलाव हो रहा है, पता नहीं, लेकिन ये तोड़ा जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। कक्षा 1-2 प्राइमरी से देखो टूट गई, अब आंगनबाड़ी पर बोली जा रही है। यह विकास भवन सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते सीडीओ शिव शरणप्पा जीएन वगैरह हैं, उनके द्वारा यह कुछ बताया गया होगा। चलिए देखते क्या छपा है। कहा है नई शिक्षा नीति के लागू होने से आएगा व्यापक बदलाव, ऐसा सीडीपीओ ने बोला है। बेसिक शिक्षा विभाग व बाल विकास विभाग के मास्टर ट्रेनर करेंगे प्रशिक्षित, ऐसा बोला जा रहा है। भैया ट्रेनिंग कैसी हो रही है हम भली भांति देख चुके हैं, हर बहनों को दिखा चुके हैं। कुछ जगह अच्छी है, बाकी जगह खाना पूर्तियां ही हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। 2 दिन ट्रेनिंग और 2 दिन के फर्जी हस्ताक्षर और जाइए घर। जो बहनों के लिए बजट स्वरूप खाने और ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की गई वो भी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। देवरिया जनपद की यह खबर है। यहां पर मुख्य सेविकाएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने यहां पर प्रतिभाग किया। मुख्य विकास अधिकारी शिव शरण जो है शरणप्पा जीएन ने कहा नई शिक्षा नीति के लागू होने से व्यापक बदलाव आएंगे और किंडन जो है गार्टन पद्धति के अनुसार यूकेजी एलकेजी से कक्षा 2 तक के बच्चों
बच्चों के पढ़ाने व उनके कौशल विकास का उत्तरदायित्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सौंपा गया है। फिलहाल के लिए यह चिंता का विषय है आंगनबाड़ी बहनों, क्योंकि बोझ बढ़ रहा है और अन्य विभागों के जो गैर विभागों के काम है वो भी जो है कम नहीं हो रहे हैं, और ना ही गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाने के बारे में कोई बातें की हैं। पारस्परिक समन्वय से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यहां पर बाल विकास विभाग के सीडीपीओ मास्टर ट्रेनर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करेंगे। तो प्रशिक्षण चल रहा है तो पहले से आप सब जानते हो, लेकिन यहां पर नई शिक्षा नीति को लेकर के पैसे वैसे वेतन को लेकर के इन शब्दों पर कोई भी यहां पर खुलासे अभी तक नहीं हो पाए हैं, जो कि चिंता का विषय है। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। देवरिया सदर से एक खबर छपी थी, यह भी आप लोगों को समझाना जरूरी था, ताकि आप ये ना समझे कि हमें बहुत बड़ा कुछ मिल गया, कक्षा 2 तक की जिम्मेदारी मिल गई। पैसे बढ़ाने के बारे में गवर्नमेंट ने बोला नहीं, और वैसे भी प्री प्राइमरी से ही यानी प्राइमरी से तोड़ करके प्री प्राइमरी में लाए। आंगनबाड़ी को विभाग को खुद ही वो तोड़ रहे हैं, अब उसको प्री प्राइमरी बोल रहे हैं, पैसे के लिए बोल नहीं रहे हैं। 1500 ही बढ़ाते हैं, वो तक हम बहनों को दे नहीं पाते, तो ज्यादा वेतन का हम कैसे इनसे उम्मीद लगाएं। तो बहुत से मन में सवाल भी हैं। वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक जुमले ही जुमले दिए हैं, हर जगह पर उनके वादे जुमले और खोखले नजर आए हैं। आगे चलिए, 24 मार्च को यह एक सरकारी आदेश निकला है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा वहां से निकला है, उत्तर प्रदेश से लेटर है। आपको बता दें, पूर्व प्राथमिक हेतु जनपद और ब्लॉक स्तर पर जो आंगनबाड़ी बहनों आप सबके प्रशिक्षण चल रहे हैं, उस संबंध में लेटर जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय निजी विद्यालय सबको 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश घोषित कर दिया गया और बंद कर दिया गया। तदक्रम कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय निजी विद्यालय 24 से 31 मार्च की अवधि में बंद रहेंगे। इसके साथ ही शासनादेश ये सब निकले हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 24 से 31 तक बंद किए जाने के निर्देश जारी हैं। पूर्व में सरकारी आदेश मैंने दिखा दिया है, और दृष्टिगत संचालित जो पूर्व प्राथमिक हेतु जनपद स्तर पर ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी बहनों का प्रशिक्षण चल रहा है, उसको भी अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। तो अब आंगनबाड़ी बहनों का जहां जहां ट्रेनिंग चल रहा है या आगे लगा हुआ है, उस सबको स्थगित कर दिया गया है जब तक अगला सरकारी आदेश ना आए। तो आंगनबाड़ी बहनों, ट्रेनिंग अगर आपके वहां हो रही है तो उनको बताइए, लेटर निकल चुका है महानिदेशक का और ट्रेनिंग के लिए रोक दिया गया है। 24 मार्च को लेटर निकल गया। अब आगे चलते और बताते, एक और लेटर देख लीजिएगा, महानिदेशक का ही आया हुआ है। 23 तारीख को ये निकला, पिछला वाला 24 तारीख को निकला था। इसमें 24 से 31 तारीख तक आप सबका होली का अवकाश घोषित हो गया है। और इसके अलावा आप सबको बताते नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे है यहां पर कि कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक जो परीक्षाएं हैं, कौन सी, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, वो दिनांक 25 से 26 मार्च 2021 में आयोजित कराए जाने के जो निर्देश निर्गत किए गए थे, उनको तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए समस्त छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में कक्षोन्नति, या आप बोले जो पदोन्नति होती है जब प्रमोशन होता है, कक्षोन्नति होती है जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उनका प्रमोशन मान लीजिए हो गया, तो यह किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। 1 अप्रैल 2021 से पूर्व की भांति नए शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ किया जाएगा, और कक्षोन्नति के पश्चात अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विगत कक्षा की दक्षताओं के आधार पर छात्र छात्राओं के पठन पाठन एवं शिक्षण अधिगम स्तर पर मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, जिसके लिए पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रेषित किए जाएंगे। तो अभी इंतजार करना अगले दिशा निर्देशों का। फिलहाल के लिए 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों का अभी यहां पर कक्षाओं में प्रमोशन हो जाएगा, उन्नति कर दी जाएगी। अब आयुष्मान जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को लेकर के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो है यहां पर गतिमान विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग जो है बोला जा रहा है प्रदान करें। निदेशालय से यह लेटर जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी बहनों के लिए यह निकाला गया है। पूर्व में भी सरकारी आदेश ये वाला हम दिखा चुके हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से जयपुर वगैरह पे जो है जयपुर लिखा है, सुमन देवी बहन वहां से आती हैं। साथ ही देखिए 23 मार्च को महानिदेशक ने एक लेटर निकाला, नवगठित जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, जिसको हम SMC बोलते हैं, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव व ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन जो है माह अप्रैल में कराए जाने के संबंध
संबंध में एक आया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इसमें देखिए बोला गया है 24 से 31 मार्च तक जब होली के सब अवकाश घोषित कर दिए गए हैं तो सभी विद्यालय 31 मार्च तक तो फिलहाल के लिए बंद हो ही गए हैं, बंद रहेंगे। तो अब यहां पर अग्रिम आदेशों तक आपके इन कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है। यही आपके एसएमसी वाले जो भी कार्यक्रम होने थे विद्यालय प्रबंधन समिति को लेकर के सम्मेलन टाइप का जो अप्रैल में होना था उन पर भी रोक लग गई है। तो अब इससे पता यह भी चलता कि अप्रैल में भी देखना छुट्टियां चलेंगी आप सबकी, तो घबराइएगा नहीं, परेशान होइएगा नहीं। बिहार सरकार का एक लेटर आया है 23/3/2021 को निकला है। अब देखिए इसमें क्या है, बच्चों में प्रारंभिक जो है अक्षमता की पहचान एवं निराकरण वगैरह को लेकर के आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के क्षमता संवर्धन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लेने के संबंध में तो आप सब लोगों का क्षमता संवर्धन को लेकर के बिहार सरकार में एक लेटर निकला था। बोला गया कि यहां पर बच्चों में प्रारंभिक अक्षमता की पहचान और निराकरण के लिए आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के क्षमता वर्धन विषय पर वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका एजेंडा एवं बैठक का लिंक निम्नलिखित वगैरह है, ऐसे करके भेज दिया गया है। अनुरोध है कि कार्यशाला में भाग लेने की कृपा करें। आगे चलते हैं, आपको बताते एक और खबर आई है चौंकाने वाली। सरकार को बताया है 90% को बांटा गया है आहार, हकीकत में दोस्तों 8% को ही वो मिला है। ये जानकारी है कच्चे राशन को लेकर के, और ये जो है यहां पर बड़वानी से खबर आप देखिए छपी हुई थी। फर्जीवाड़े का सच सामने आया। ये होना था कोरोना काल में पोषण बहाल रहे इसलिए घर घर बांटना था, ये हुआ बिना आहार जो है बांटे, फर्जी आंकड़े रिकॉर्ड में भर दिए गए। आगे ये होगा पोषण आहार के स्टॉक की भी जांच कराई जाएगी। अब तो कलेक्ट्रेट से पहले शासन को इसके लिए रिपोर्ट वगैरह जांच के लिए भेजेंगे। अब इन सवालों के जवाब जांच के बाद पता चलेंगे। यदि पोषण आहार बांटा नहीं गया तो वगैरह कहां पर है। जिले में इस तरह की गड़बड़ी चलती रही लेकिन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लापरवाही सामने आने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पोषण आहार वितरण में कहां गलती हुई है? अब गलतियों का सुधार क्या है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद पता चलेंगे। फिलहाल ये तब भी पता नहीं चलेंगे। जांच के नाम पर भी तो खाना पूर्तियां होती हैं। जहां शोषण अत्याचार होता है आंगनबाड़ी बहनों पर वो आवाज उठाती हैं तो उन्हीं अधिकारियों पर जांच भी नहीं होती। और आप सब भली भांति परिचित है कि बिना अधिकारी के मिली भगत के ये घोटाले ये फर्जीवाड़े कभी नहीं हो सकते। तो जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक फर्जीवाड़े होंगे नहीं। तो जरूर आप सब समझते होंगे, समझदार हैं। महिला बाल विकास अधिकारी पर ये कुछ आरोप भी लगाए गए। 200 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसे करके सब बातें लिखी गई हैं। फिलहाल के लिए अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये मेरे पास मैटर आया हुआ था, राजा भाई कुर्मी है और बड़वानी से उनके द्वारा यह आर्टिकल छापा गया है। दूध व घी लूटने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आप देखिए ये हकीकतें हैं। बहराइच में इस तरह से लाभार्थी दूध घी के पैकेट लूट के भाग रहे थे, आप सबने वीडियो देखे हैं। अब आप सब खुद से जरा सोचिए, अब ये क्यों हुआ? ये तभी हुआ जब आंगनबाड़ी बहनों को मानक के अनुसार हमारी विभाग ने, हमारी सरकार ने कच्चा राशन नहीं पहुंचाया। तो जब मिलेगा नहीं, जब पहुंच नहीं पाएगा तो फिर अपने आप में लूट खसूट तो हो ही जाएगी। लाभार्थी सोचता है हम क्यों रह जाएं, हमारा नाम पंजीकृत है, हम लाभार्थी की श्रेणी में है, तो भैया लूट लो और भाग लो। लेकिन है ये सब गलत। लेकिन कमियां किसकी है? अधिकारियों की है, विभाग की है, हमारे जो है सरकारों की है। अब आप देखिए अगर मानक के अनुसार हर चीजों को पहुंचाते तो आज ये नहीं होता जो बहराइच में खैरी घाट थाना क्षेत्र के सैयद नगर आंगनबाड़ी केंद्र का जो मामला सामने आया था। आगे चलते हैं। 22 तारीख को मुरैना जिले में एक लेटर निकाला गया है। इसमें देखिए क्या बोला गया। संचालक महिला एवं बाल विकास भोपाल मध्य प्रदेश के 31/3/2021 को समीक्षा बैठक कराई जाएगी, उससे जुड़ा हुआ एक सरकारी आदेश निकाला गया है। इसमें बोला गया कि जो है ग्वालियर एवं चंबल संभाग की समीक्षा बैठक ग्वालियर में आयोजित की गई है। इसमें बोला गया आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित पंजी एवं रिकॉर्ड अद्यतन होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदाय जो है नाश्ता एवं भोजन गुणवत्ता युक्त हितग्राहियों के मान से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित मेनू के अनुसार उपलब्ध हो तथा टेक होम राशन किसी भी स्थिति में उपयोग के अंतिम तिथि के बाद का नहीं पाया जाए। आंगनबाड़ी
केंद्रों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र के प्रति दिवस जो है वितरित नाश्ता भोजन प्रति मंगलवार को प्रदाय टेक होम राशन वितरण संबंधी पंचनामा तैयार नहीं किया जा रहा है तथा पोषण आहार वितरण पंजी पर हितग्राहियों की उपस्थिति संधारित नहीं की जा रही है। भैया प्रेजेंटी अपना टाइम से लगाएं। आगे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र के नियमानुसार आवश्यक निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार एवं टेक होम राशन वितरण संबंधी पंचनामा तैयार करवाएं तथा 0 से यानी 5 दिवस के अंदर यह सब प्रमाणीकरण भी प्रस्तुत कर दें। पंचनामा तैयार करा करके ऐसा बोला गया है। आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। यह मैसेज आया था, संजू राजपूत बहन ने भेजा हुआ था। इनके अलावा अब ड्राई राशन मेन्यू में दलिया दाल और सोयाबीन का तेल मिलेगा। तो ये बाराबंकी से खबर छपी है। फिलहाल के लिए हमने तो सरकारी आदेश आपको लगभग महीना भर पहले दिखा दिया है कि अब आंगनबाड़ी बहनों आपके वहां उत्तर प्रदेश में क्या आएगा और उसमें क्या क्या कटौतियां भी हो चुकी हैं। तो अब हम बार बार इन चीजों को पढ़ के नहीं बताने वाले, क्योंकि ऑल इंडिया ने इन चीजों को पूर्व में बता रखा है और आपका शायद चावल वगैरह कम कर दिया गया था। ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। दलिया व दाल तेल व ऐसे होगा वितरण, ऐसे करके सब बोल दिया गया है। गवर्नमेंट बार बार बदलाव कर रही है। एक मैसेज आया, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जाते हैं कि शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बुलाने से मना किया गया है, परंतु आंगनबाड़ी केंद्र के नियमित रूप से खुलेंगे और सभी कार्यकर्ती केंद्र पर उपस्थित होकर अपने नियमित कार्य का संपादन करेंगे और पोषण पखवाड़े के अंतर्गत तिथिवार कार्यक्रमों को पूर्ण करेंगे और जल्द जो है जीवन जो है सॉरी यहां पर लिखा जल्द जीवन, यहां पर जल जीवन जो मिशन है उसके अंतर्गत आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर यूपीसीएल द्वारा टैब वाटर सप्लाई के जो भी कार्य हो रहे हैं उसे सर्वोच्च प्राथमिकता से संपादित कराएं। इसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न या आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखना, शासन के कार्यों में अवरोध पैदा करना यह माना जाएगा। पुनीत कार्य आपके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए यूपीसीएल द्वारा किया जा रहा है, उन्हें पूर्ण सहयोग दिया जाए, ऐसा बोला जा रहा। आंगनबाड़ी बहनें तो रात दिन मेहनत करती हैं, अरे उनको पैसा देने के लिए, उनकी मेहनत का पैसा पहुंचाने के लिए कौन कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है, यह भी तो हमारी सरकार, हमारा विभाग देखे। शोषण कितना हो रहा है, हर तरह के फीडिंग के नाम पर हो या अन्य तरह के नाम पर हो, रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिलता, अब काम ही काम कराए जाते हैं, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। अगला मैसेज जो है भैया, जो आपने कहा बोलने का मौका था, कोई बहन वगैरह नहीं बोल पाई। यहां विधायक शशांक त्रिवेदी आए थे जो वर्तमान सरकार योगी राज के खास बताए जाते हैं। मुझे महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए कहा गया, मैंने जो बोला उसकी किसी तक उम्मीद नहीं थी। अतिरिक्त मानदेय तथा अल्प मानदेय में इतना जो है काम करा रही सरकार। मैंने कहा इस बात वगैरह करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, क्या हम महिलाएं नहीं हैं जिनका दिन रात शोषण कर रही है सरकारें। मैं भी जो है बहुत कुछ बोला। विधायक जी ने कहा जिस तरीके से आपने जो है कहा है, कोई कहता कहां है, हम ये आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, ये कहकर के गए हैं शशांक जी। ऐसा करके भाई ने मैसेज मुझे कहा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवाज उठाई। और आप सभी अगर नहीं आवाज उठाएंगे जमीन पर तो फिर कैसे हो जाएगा। हमारे अकेले मात्र चिल्लाने से या बोलने से सब हल नहीं हो जाएंगे। आंगनबाड़ी बहन है, ये देखिए मोहनलालगंज लखनऊ से राकेश कुमारी बहन, इन्होंने मैसेज किया है। इनके अलावा ये एक मैसेज पोषण पखवाड़े का आया, भवानीपुर प्रखंड से है, इनको वहां सेविका जूली कुमारी। एक मैसेज और ये रहा, अन्नप्राशन गोद भराई जैसे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, बहन है उनके द्वारा ये मैसेज आया, यहां पर उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है। एक मैसेज ये उनके वहां से और आया है, आनंदीबेन पटेल आई थी। इनके अलावा ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक वगैरह कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर इनको कुछ सामग्री वितरित की गई है, खिलौने हैं जो प्री प्राइमरी में बच्चों के काम आएंगे, उस वही वाले वो दिए जा रहे हैं। आगे देखिए एक मैसेज और आया, गीता देवी बहन का है, इनके वहां से भी मेरे पास ये कुछ तस्वीरें आई हैं। राशन वासन वितरण, दूध घी वितरण की फोटो बहनों कम कर दिया करो, इनको ना भेजो तो अच्छा रहेगा, जानकारी भर भेजो तो आप भी बोर नहीं होंगे। हीरा रावत बहन है, उनके वहां से भी एक मैसेज आया, राशन में हाथ नहीं लगाने दिया है आंगनबाड़ी बहन को समूह की महिला ने। अब ये भी एक दिक्कत वाली बात है, जबकि वितरण आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहा जाता है और कितना रौब दिखा रही है आंगनबाड़ी बहन पर, कितना शोषण हो रहा है आंगनबाड़ी बहन पर। कानपुर की, कल्याणपुर के, सचिंडी वगैरह क्षेत्र की है एक समूह वाली, उनके द्वारा ये सब अत्याचार किए जा रहे। हीरावती है कानपुर जिला अध्यक्ष से, उनके द्वारा ये कुछ मैसेज वीडियो भी आए हैं। तो वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर दिखाया जाएगा। अब ये समूह की महिला जो कर रही है वो गलत कर रही है। उनका काम है राशन को आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाना, लेकिन वो खुद को अगर डीएम समझ रही है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समझ रही है, तो फिर दिक्कत उनके लिए खड़ी हो जाएगी। आप एक आवेदन अपने वहां पर डीएम कार्यालय में दे दीजिए, एक डीपीओ महोदय को दे दीजिएगा। अभी एक जो
है लेटर निकाल दिया जाएगा उनके लिए। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी देखो निगोह क्षेत्र वगैरह में कल आई होंगी, वहीं से मेरे पास ये मैटर आया हुआ है और ये उनको सामान वामान भी वहां पर कुछ थमाए गए हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसे दिए जा रहे हैं उन चीजों को लेकर के ललितपुर वगैरह से एक भाई है, उन्होंने भी एक ये मैसेज भेजा है, फोटो आई है, नाम नहीं भेजा। साथ ही एक मैसेज ये था, भाई आप अपने चैनल से बता दें सभी बिहार की बहनों को कि जो है नीतीश कुमार ने बहनों को इस साल भीख वगैरह दी है 300 रुपए की, ऐसा बोला है यहां पर। तो भाई देखते हैं इस वीडियो में क्या है। वीडियो तो आया है सुधांशु पटेल चैनल पर 12 बजे आएगा ये वाला वीडियो, इंतजार कर लेना। आगे बताते हैं, देवरिया जिले में ट्रेनिंग चल रही है तो बहनों को ये पूड़ी और ऐसे सब्जी वब्जी दी जा रही है। आप देखिए ये बहन ने भेजा हुआ है। तो फिलहाल के लिए पूनम जायसवाल बहन है, उनके वहां से ये मैटर आया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। उम्मीद है वीडियो तो पसंद आया ही होगा, क्योंकि सच्ची खबरें पसंद हर किसी को आती हैं। अब भर्ती के लिए इंतजार कर लीजिएगा, शायद कुछ बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों